भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन ने खोला मोर्चा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूजीसी और स्वर्ण समाज के मुद्दों पर भी बुलंद हुई आवाज। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के कई गण्यमान्य लोग और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे प्रमुख मुद्दा रहा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला। संगठन के प्रतिनिधियों ने इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि सीधे तौर पर हत्या करार दिया। उन्होंने मामला की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही यूजीसी से जुड़े मुद्दों पर भी संगठन ने अपनी आवाज बुलंद की। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े फैसले में युवाओं की भावना का सम्मान होना चाहिए और किसी भी प्रकार की असमानता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सनातन और जो सवर्ण समाज है उसको राजनीति को ले जाना और स्वराज की स्थापना करना, और यही उद्देश्य सबसे महान है इस समय देश की परिस्थितियों में। और मैं भी इसी उद्देश्य से कार्य कर रहा हूँ कि सब सवर्ण संगठित हो, अपने राजनीतिक दलों की स्थापना करें, सत्ताओं की स्थापना करें, ताकि सवर्णों का जो पतन लगातार चल रहा है, सवर्णों के विरुद्ध सरकार जो आग उगल रही है, लगातार आघात कर रही है, ये सब समाप्त किया जा सके। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे समाज से, हमारे सवर्ण समाजों से आते हैं, उनका बहिष्कार किया जाए, यही मेरा संदेश। कहीं ना कहीं सरकार जो है सवर्णों को अनदेखा कर रही है। अनदेखा नहीं कर रही सरकार, सवर्णों को खत्म करना चाहती है, तभी यूजीसी लाया गया, क्योंकि सवर्णों अगर प्रतिभा ही नहीं दे पाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इसलिए यूजीसी लाया गया। ये बड़ा वेल प्लान्ड तरीके से किया गया कि इनकी प्रतिभाओं का दमन कर लो, क्योंकि ये आरक्षण से समाप्त नहीं कर पाए, इन्हें हम SC ST एट्रोसिटीज एक्ट से खत्म नहीं कर पाए, तो अब यूजीसी लाओ जिससे प्रतिभाओं को ही रोक दिया जाए, ना पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे, आवारा बन जाएंगे। सर, अमानवीय कानून सर, एक जैसे अमानवीय कानून इंडिया में कहीं पर है कि केवल इंडिया में ही? इंडिया में ही है, आरक्षण भी इंडिया में ही है, और कहीं नहीं है जात बिरादरी के आधार पर कानून, और न बनते हैं। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है कि जात बिरादरी के आधार पर कोई कानून बनाए जाए। ये राजनीतिक सत्ताएं जो है अपनी मनमर्जी से सिर्फ वोट बैंक की खातिर कर रही है। और क्या कहेंगे, मतलब कि स्वर्णों की बात कर रहे हैं, सदन में स्वर्ण प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा, बिल्कुल हर जगह सवर्णों का पॉलिटिकल, चाहे पॉलिटिकल, मायावती जी दलितों की बात कर रही हैं, विकास राजभर की बात कर रहे हैं, हर एक जातियां अपने काडर की बात कर रही है। स्वर्ण के जो नेता है स्वर्णों की बात कहने पर इसके पीछे क्या था? भाई उनका जो मुखिया है ना, वो स्वयं सवर्ण नहीं है, वो सवर्ण मानसिकता के नहीं है, तो मुखिया के नीचे अगर डॉन के नीचे जो उसके गुर्गे होते हैं ना, वो कैसे बोल देंगे कुछ? उनके मुंह में तो ताला डाल दिया गया है। आप देखिए इतना बड़ा कांड हुआ अभी 17 तारीख को, भरत तिवारी वाली हत्या है, आप भी देख रहे हैं इसको, इससे बड़ा मर्डर केस कुछ हो सकता है। लेकिन उस मर्डर केस में भी डाइवर्ट करने के लिए कि आक्रोश ज्यादा है जनता में, तो क्या किया गया? उसमें सरकार ने कहा कि हम जांच कराएंगे। अगर जांच की मैं व्याख्या करूंगा तो ये जांच होते होते 5 साल खत्म हो जाएंगे, तब तक सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। कभी भी जांच जो है करने की अधिकारिता इस तरह की सरकारों को नहीं दी गई। जांच करने का अधिकार ऑलवेज मजिस्ट्रेट के पास होता है। दूसरी चीज, आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराते? FIR दर्ज करो, इन्वेस्टिगेशन कराइए, वो एक विस्तृत जांच हो जाएगी, उसमें पता लग जाएगा। लेकिन आप जानबूझ के ना FIR करना चाहते, सस्पेंड कर दिया, कुछ दिन बाद बाहर हो जाएगा, उसका ट्रांसफर हो जाएगा, जनता भूल जाएगी। यूजीसी को भी डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्ट होगा नहीं सब। आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं क्या सवर्णों के हित के लिए या फिर पूरे समाज के लिए? आर्थिक आधार पे आप लोग मांगेंगे आरक्षण? भाई सवाल ये है कि सवर्णों ने कभी भी किसी भी जात बिरादरी के आधार पर राजनीति नहीं, और सवर्णों ने ही हमेशा पीड़ितों का, दलितों का, SC ST का सबका हित किया है। लेकिन उनके मन में इस तरह के बीजारोपण कर दिए गए, जैसे भीम आर्मी पैदा कर दी है, कुछ नहीं, हवा में उड़ा दें, आए तो सामने। लेकिन
इस तरह का एक वो पैदा कर दिया कि वो सनातन विरोधी, सवर्ण विरोधी, सब विरोधी चालू कर दिया। हमारे देवी देवता का विरोध, अरे हिंदुस्तान में रहने का अधिकार तो तभी मिलेगा ना तुम्हें जब तुम सनातन को फॉलो करोगे, हिंदू धर्म को फॉलो करोगे। ये कौन ने कह दिया आपसे? ये कौन ने दिया? सत्ताओं ने दिया। बोले आम घूम रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, धर्म ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं, जला रहे हैं। कभी महाराणा प्रताप का अपमान होता है, कभी बजरंगबली का होता है। क्या है सिस्टम? अच्छा, क्या सत्ता इसलिए बनी हुई है? सर आप कानून के जानकार हैं। हाँ। संविधान को लिखने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेम बिहारी, BN राव जैसे विद्वान लोगों का बहुत योगदान था, लेकिन उन लोगों का तो उतना बेनिफिट मिला ही नहीं। इसी को तो मैं बोल रहा हूँ कि एक झूठ को स्थापित किया उस समय कांग्रेस ने। जी। उस समय कांग्रेस ने एक झूठ स्थापित किया, वो स्थापना चलती रही, लेकिन उस स्थापना के पीछे उद्देश्य था सिर्फ सत्ता प्राप्त करना। आज आदमी जनमानस ये समझ चुका है कि अगर आपको किसी वो तो 13 कमेटियां थी, 13 कमेटियों में 13 अलग अलग अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, परम आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, वो उसके हेड थे, अध्यक्ष। अगर सम्मान देना चाहिए तो उनको देना चाहिए, अन्यथा BN राव को। मेरे ये बात। अच्छा, क्या आपने कहा कि जैसे कि स्वर्णों को UGC लागू स्वर्णों को प्रतिभाओं को दमन किया जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दलितों के संरक्षक हैं स्वर्ण समाज। लेकिन वही कहा जा रहा है कि वही दलित समाज का था कि आप लोगों ने उसको मुख्य धारा से बहुत वर्षों से दूर रखा। वही तो मैंने अभी कहा था कि ये भारत देश एक अजूबों का देश है, जहाँ 5000 साल से बिगर पानी पिए आदमी रह सकता है। 78 साल से हम शोषण कर रहे हैं। अरे भाई आप ये बता दीजिए कि 78 साल से सिर्फ सहन कर रहे हैं, शोषण हमारा हो रहा है। हम अपनी भाई हमारी प्रतिमा है, पहले 50% का राइडर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, 50% रिजर्वेशन, अब उसे एक्सीड कर दिया आपने। आप रिजर्व कैटेगरी के लोगों को बिठा के क्या देश चला पाएंगे? सरकार से ये प्रश्न पूछा। एक सवाल है, अमर तिवारी और प्रशासन के बीच लंबी बहस जो चल रही थी टाइल क्षेत्र में, क्या स्थानीय विधायक पहल करते तो वो समस्या का निदान हो सकता था? समस्या कुछ था ही नहीं। हमने कहा ना कि हम किसी से दुखी नहीं है, किसी के विरुद्ध नहीं है। हमारा तिवारी जो सब पे भारी पड़ रहा था, वो पीड़ितों की और दलितों की मदद कर रहा था, और उस मदद न कर पाए कुछ भूमाफिया और कुछ लोग नेतागिरी में थे, उनने अपने उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए उसकी हत्या करवाई है। इससे बड़ा हत्या का क्लियर कट केस कोई नहीं है। सवाल है कि अमर तिवारी सवाल उठाया था कि स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि है, नेता जो है हर अवसर अपनी घोषणाएं कर देते हैं और पूरा करने को लेकर के कहीं न कहीं सवाल खड़े। इस पर उन्होंने सवाल उठाया था, जो आप घोषणा कर रहे हैं उसको पूरा करना चाहिए। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ घटना जनप्रतिनिधियों से? 100%। जब तक सत्ता इशारा नहीं करती और राजनीतिक षड्यंत्र इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक इस तरह के फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ करते, ये मान के चलिए। क्या UGC को लेकर आप लोग सड़क पे भी उतरने का कार्य करेंगे? UGC को लेके हम सड़क पे भी उतरेंगे, अगर मौका लगा तो हम अपनी जान भी देंगे और प्रधानमंत्री के आवास और संसद को भी घेरेंगे।